It's a story of courage, resilience, and triumph. In an exclusive conversation with Times Now, India's first para-athlete to win Commonwealth Games gold, which is Sharmila Thankar, opens up about her painful journey behind the historic medal. She recalls surviving domestic violence, abuse, and being thrown out of her home because she could not give birth to a son. Today, Sharmila says that her two daughters are the biggest source of her pride, and together they dream of competing as a mother-daughter duo at the 2030 Commonwealth Games. Joining us is Sharmila Thankar, who has won India's first ever gold medal in para-athletics in the Commonwealth Games. Sharmila, firstly, आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद. इस मेडल को कैसे देख रही हैं आप अपने करियर में? करियर डिफाइनिंग मोमेंट लग रहा है ये आपको? थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। पैरा एथलीट का ये कॉमनवेल्थ का पहला मेडल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे देश के लिए हमने मेडल जीता, प्राउड फील हो रहा है। प्राउड तो आपको फील होना भी चाहिए शर्मिला, लेकिन आपकी जो जर्नी रही है वो बिल्कुल भी आसान नहीं रही है। आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को आपने क्या क्या सहा है यहाँ तक पहुंचने के लिए अपने जीवन में? मैम बहुत परेशानी आई है बचपन से लेकर आज तक। पहले गरीबी थी, फिर शादी कर दी, फिर हस्बैंड अच्छे नहीं मिले, फिर बेटियां होगी तो उनको दिक्कत हुई कि लड़का नहीं हुआ, घर से निकाल दी। फिर मायके में रही 6 साल, उसके बाद से तलाक वलाक होकर नेक्स्ट सेकंड मैरिज हुई और फिर हस्बैंड ने मेरे को सपोर्ट किया। पहले बार 2021 में खेली, नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। 22 में कॉमनवेल्थ खेली थी, तब फोर्थ रही। 2023 में एशियन में भी फोर्थ रही। अब कॉमनवेल्थ में अपना रिकॉर्ड बना दिया गोल्ड के साथ। आपने बोला बेटियां हुई लेकिन बेटा नहीं हुआ तो आपको घर से निकाल दिया, लेकिन आज बेटी ने ही गोल्ड मेडल भी जीता है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ये जो एक जवाब आपने अपने खेल के जरिए, अपने मेडल के जरिए दिया है, इससे बेटर कोई जवाब नहीं हो सकता था? हाँ जी, मेडल के जरिए बहुत अच्छा जवाब मिला है ऐसे लोगों को जो बेटियों को पसंद नहीं करते और ये नहीं पता कि बेटियां तो थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो लड़कों से भी आगे होती है। और हमारे देश में तो कहा ही जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ जी कहते हैं, पर कुछ लोगों के दिमाग में नहीं है ना ये बातें। बेटियां महान होती है, बेटियां बेटा ही होता है। मेरी माँ की तरह हर माँ अपनी बेटी को बेटा समझने लग जाए तो कामयाबी हर फील्ड में मिल जाती है आसानी से। शर्मिला, ये जो मेडल है ये आपका लगता है अब आपको जीवन भी बदलेगा थोड़ा सा? हाँ जी, सारा जीवन बदल जाएगा इससे तो। और क्या 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 आगे के क्या लिए भी उम्मीद कर अच्छी रही हैं आप? तैयारी होंगी कॉमन एशियन की, ओलंपिक। मैम उम्मीद तो बहुत है जी। माँ ने खर्चा लगाया जमीन वमीन बेच के मेरे पे, दुनिया की ताने सुन सुन के। तो फिर जमीन खरीदना, अ, बच्चों को संभालना, तो ये तो सब कुछ हो ही जाएगा। और शर्मिला, आपकी बेटियों का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि मेरी माँ ने गोल्ड मेडल जीता है? बेटियों ने बोला कि यार नेक्स्ट कॉमनवेल्थ में तीनों माँ बेटी गोल्ड लेके आएंगे ये आई थिंक एक और हिस्टोरिक चीज हो जाएगी फिर इंडिया के लिए कि मदर डॉटर डुओ जो है वो खेल रहे हैं और वो भी मेडल लेकर आ रहे हैं। वो सपोर्ट करती है ना मैम, तो बोलिए अगले कॉमनवेल्थ में तीनों साथ चलेंगे कि घर में तीन लेके आएंगे शर्मिला, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि वहाँ काफी टाइम हो रहा है ग्लासगो में, तो सिर्फ यही जानना चाहूंगी कि आप जो यूथ है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी, जो लड़कियां हैं जो स्पोर्ट खेलना चाहती हैं या जो पैरा स्पोर्ट में आना चाहती हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि गोल्ड मेडल के साथ साथ आप एक रोल मॉडल भी बन गई हैं, एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और बहुत सारे लोग अब आपसे पूछेंगे भी कि जो आपने किया है वो हम कैसे कर सकते हैं? मैम सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि किसी भी फील्ड में जाओ, गेम हो कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटना चाहिए। परिस्थितियां भी आएंगी, सब कुछ होगा। और अपने लगन में एक टारगेट बना के रखो और अच्छी मेहनत करो, सफलता मिलेगी। कोई भी यंग लड़के लड़कियां हैं जो भी हमारे देश के बच्चे हैं, उनके पास तो एक अच्छा मौका है खेल में जाने का। जैसे 2030 में कॉमनवेल्थ है,
इसमें ओलंपिक है, तो गेम में जाने का तो बच्चों के पास बहुत अच्छा मौका है। तो शर्मिला, हमसे हम बात करने के लिए आपका बहुत बहुत अगर बच्चे थैंक घर यू एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर टूर्नामेंट्स के लिए। Well, those are exclusive conversations lined up. You're watching Times Now. Back after a short.